नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। और बात करेंगे बाल विकास के क्लास नंबर 24 नंबर की बात करेंगे। और इस क्लास में साथियों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। और इसके पिछले क्लासेज भी आप लोग प्रत्येक क्लास को देखिए, क्योंकि प्रत्येक क्लास इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों 30 में से अगर 25 प्लस स्कोर करना है बाल विकास में, पेडागॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में, तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और इसमें आप लोगों का फीडबैक क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। आपका कमेंट फीडबैक सर्वमान्य है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, और जो आपका चैप्टर चल रहा है बुद्धि से संबंधित चैप्टर चल रहा है। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए ये कि एक सामान्य संभाव वक्र में 100 से 110 E15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बच्चे से बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो 11 वर्षीय की बात कर रहे हैं और बुद्धि मापनी में 130 अंक पाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मानने की बात कर रहे हैं कि एक समान संभाव वक्र देखा जाए 100 से 110 है, उसमें से E15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। वह हमारा क्या हो जाएगा, 98% होगा। और 98% कैसे होगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल के साथ आपको डिस्कशन के साथ आपको बता दिया जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित होगा? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं की, बुद्धि के वितरण की, बुद्धि के वृद्धि की, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं? तो राइट ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, बुद्धि के वितरण की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। मतलब बुद्धि के यहाँ पे वितरण की बात कर दिया गया कि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यहाँ वितरण की बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? 120, 100, 22 या 83 होगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लिया, वहीं पर 50% आपके आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो एक बालक की मानसिक आयु, देखिए सभी को IQ लेवल का फार्मूला सभी को पता होगा, MA यानी 12 10 मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 × 10 120 हो जाएगा। तो अपने आप जब मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक यानी जो वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु अधिक है तो आपका 120 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल तौर पर समझें तो आप लोग आसानी से बिना आपके फार्मूले के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह समान बुद्धि होगी, प्रखर बुद्धि होगी, उत्कृष्ट बुद्धि होगी, यह साथियों प्रतिभाशाली बुद्धि हो जाएगी। तो सभी जानते हैं कि बच्चे की जो बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य मानी जा रही है, तो वह साथियों वह समान बुद्धि कहला जाएगी। समान बुद्धि के स्तर पर बुद्धिलब्ध आ जाएगी, समान स्तर पर बुद्धि के बच्चे के स्तर कहलाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बुद्धिलब्ध की गणना का सही सूत्र इनमें से कौन सा है? देखिए बुद्धिलब्धि गणना का सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एक प्रश्न तो कन्फर्म ही है, और फार्मूला अगर पूछ लिया जाए तो 2 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बुद्धिलब्ध की गणना का जो सही सूत्र होता है सभी जानते हैं, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 बटे वास्तविक आयु। जैसे आप ऐसा लिखते होंगे, IQ बराबर MA यानी कि मानसिक आयु, CA यानी कि वास्तविक आयु, और मल्टीप्लिकेशन 100 होता है, तो MA × 100 अपान CA हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बुद्धिलब्ध स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धिलब्ध स्तर कहलाता है? अब देखिए प्रशिक्षण योग की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण योग मतलब कौन सा हो जाएगा, 72, 79, 52, 69, 36 to 49 या 35 लेस देन आप कर सकते हैं। तो इनमें से बुद्धिलब्ध स्तर जो मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग
बुद्धि लब्ध स्तर कहलाएगा वह साथियों हमारा 60 to 49 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि 60 यहाँ पे 35 to 50 जो होता है बुद्धि लब्धि स्तर जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 36 to 49 वाला सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सम्मान है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं और जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, शैक्षिक वर्गीकरण में देखें कि यह प्रणाली मंदबुद्धि बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षणी, प्रशिक्षण योग्य और अभिरक्षा शब्द का प्रयोग करती है। शिक्षणी मंद बालक EMR होता है, प्रशिक्षण योग्य मंद बालक TMR होता है और अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक जो होता है CMR होता है। कि बुद्धि लब्ध स्तर नीचे दे गए हैं तो इनको समझना है, EMR, TMR, CMR। अगर आपने इनको नहीं समझा है तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मंदता के स्तर, मंदता की बुद्धि लब्ध दी गई है। सीमा हल्की मंदता को 50 से 70 यहाँ पे रखा गया है और बालक मध्यम मंदता 35 से 50 प्रशिक्षणीय योग्य यहाँ पे भी मंद है। बालक गंभीर मंदता 20 से 35 पर है और अभिरक्षा मंद बुद्धि आ जाएगी। और बालक गहन मंदता जो होती है 20 से कम और अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक हो जाएगी। अगर इन पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, EMR जिसके हमने बात किया, शिक्षणीय मंद बालक को EMR बोला जाता है। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को शिक्षित किया जाता है जिन्हें बुनियादी शैक्षणिक विषयों को पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को शिक्षित किया जाता है किस में, EMR में, TMR में या CMR में या उपरोक्त सभी में। तो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को शिक्षित EMR पर किया जाता है। शिक्षणीय मंद बालक जिन्हें बुनियादी शैक्षणिक विषय को पढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है साथियों TMR, प्रशिक्षण योग्य मंद बालक। शिक्षणीय मंदबुद्धि वे बच्चे होते हैं जिन्हें स्वयं सहायता और वोकेशनल स्किल पर जोर देने के साथ कार्यात्मक अकादमिक सिखाया जा सकता है। और तीसरा है CMR, अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक। अभिरक्षा मंद बुद्धि वे बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से आवासीय संस्था में निरंतर और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण योग्य मंद बालक TMR, अभिरक्षा मंद बुद्धि बालक CMR और शिक्षणीय मंद बालक EMR हो जाएगा। तीनों आपने समझ लिया होगा। आई होप। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 5 वर्ष के सोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए 5 वर्ष का सोहन है, उसकी मानसिक आयु 8 है और 5 वर्ष का सोहन है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, 800/5 कर दीजिए या 5 से इसको काट भी सकते हैं, 20 आ जाएगा और 20 का गुणा 8 से काटिए 160 आ जाएगा। तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है 5 वर्ष का सोहन, लेकिन बुद्धि लब्ध उसके कितने हैं? 8 वर्ष के बराबर बालक की है, तो उसकी क्या कहलाएगी? बुद्धि लब्ध बहुत अधिक कहला जाएगी। इसलिए 160 अकॉर्डिंग टू फार्मूले की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोगों का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैकडूगल हैं, टर्मन हैं, थांडाइक हैं या बर्ट हो जाएंगे। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके महान जो मनोवैज्ञानिक थांडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न और भी इससे बेहतरीन प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार 90 to 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। मान लीजिए कोई टर्मन के अनुसार किसी बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 100 है, तो वह किस श्रेणी पर आएगा, किस कैटेगरी पर आएगा? मंद बुद्धि पर आएगा, सामान्य बुद्धि पर आएगा, श्रेष्ठ बुद्धि पर आएगा या क्षीण बुद्धि पर आ जाएगा? देखिए टर्मन के अनुसार 90 to 100 सभी लोग जानते हैं सामान्य की बात करेंगे, या 91 to 109 ये भी सामान्य पर आता है। लेकिन टर्मन के अनुसार 90 to 100 जो है आपका सामान्य बुद्धि लब्ध का बालक जो है सामान्य बुद्धि पर स्तर पर ग्रेड पर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्ध IQ होती है वह किसके बीच होती है? देखिए औसत या सामान्य दोनों चीज़ें सेम ही आपको ध्यान देना है। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध 90 से 100 के बीच होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु भी 10 है,
मानसिक आयु 10 है और 8 वर्ष का सुधीर है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर लीजिए और 8 का यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 कर सकते हैं आप लोग, और 2 चौको 8 करेंगे, 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा, और 25 पंचे 125। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सत्य यहाँ पर दिया गया है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित होता है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है, या कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है। साथियों, बुद्धिलब्ध में जो हमारा कथन सत्य दिया गया है, बुद्धिलब्ध सभी जानते हैं IQ बराबर MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। यानी कालानुक्रमिक आयु के प्रत्यक्ष वाला हमारा शनि होगा, कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे संबंधित हो जाएगा, इसलिए हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्धिलब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। 2 जगह खाली स्थान है, वही आपको बताना है। दोस्तों, बुद्धिलब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी IQ या बुद्धिमत्ता क्या होगी? देखिए, मानसिक आयु काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग भी वीडियोज पॉज करके कमेंट जरूर बता सकते हैं। मानसिक 12, कालानुक्रमिक 10, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, 0 से शूट कर जाएगा, 12 गुणे 10 कीजिएगा, 120 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किसी व्यक्ति के बुद्धिलब्ध को शुरू में उसकी किस आयु से विभाजित कर उस व्यक्ति की किस आयु के अनुपात को दर्शाया जाता है? वास्तविक इरादे और स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे हैं, कालानुक्रमिक मानसिक की बात कर रहे हैं, कालानुक्रमिक मानसिक और यहाँ पे साइनिक दिया गया है, या मानसिक कालानुक्रमिक की बात कर रहे हैं। साथियों, सभी जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्ध को शुरू में उसकी मानसिक आयु से विभाजित किया जाता है, MA किया जाता है, फिर आपका कालानुक्रमिक आयु को अनुपात में दर्शाया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में 100 किया जाता है, MA ऑफ CA। तो MA यहाँ पे मानसिक हो जाएगा और कालानुक्रमिक यहाँ पर CA हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 वर्षीय पवन 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? अब नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए, 13 वर्षीय पवन जो है 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार से बच्चा होगा? देखिए, 9वीं का छात्र इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि 13 वर्ष का है और उसका मानसिक 16 है और बच्चा 13 वर्ष का है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। अब यह आपको पता चल गया होगा कि किस कैटेगरी पर आएगा। 1613 कर सकते हैं आप लोग, 1600 भागे 13 करके देखिए, 1600 भागे 13 कीजिएगा तो 13 कम 13, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 13 3 39 होता है, इसलिए 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 13 3 39, 123 आ रहा है। तो 123 जो होता है दोस्तों किस प्रकार कहलाएगा? यहाँ पर बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा होगा? यहाँ पे वरिष्ठ बच्चा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिभावान भी हो सकता था। अब आपको कमेंट करना कि 123 के लगभग कौन सा हो जाएगा, या औसत से ऊपर होगा, मूर्ख या मंद तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? यहाँ पर वरिष्ठ यहाँ पे दिया गया है, और आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही आप लोग फीडबैक करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे शुरू पर ही है, आपका फीडबैक शुरुमान है। साथियों, सभी मनुष्यों के बीच जो है बुद्धि का वितरण नहीं है, मध्यम नहीं है, समान नहीं है, उपयुक्त नहीं है, या एक जैसा नहीं है। देखिए, सभी मनुष्यों के बीच आप और हमारे में देखते होंगे जो बुद्धि का वितरण है वह समान रूप पर नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए हमारा वैसे आपका डी ऑप्शन भी अगर एक जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर समान जो है शब्द, जो ये शब्द लिखा हुआ है, ये बिल्कुल फिट है, और राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, इसलिए अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंत में जरूर बताइए 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कमेंट क्या है? 30 में से 15 +
20 प्लस या 25 प्लस स्कोर है? मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, सिलेक्शन भी सर्वोपरि है, सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण है। एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धिलब्ध निकालना है। सभी फटाफट निकालिए। देखिए 20 साल की लड़की, लेकिन मानसिक यानी कि MA का मान कितना दिया गया है? 12, CA का मान 20 है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, शून्य से शून्य कट गया है, बचा 2, 2 पंचे 10, 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। सी ऑप्शन पर हो जाएगा, मंदबुद्धि कैटेगरी पर आ जाएगा। वो लड़की कितनी होगी? मंदबुद्धि कैटेगरी के पर हो जाएगी। बुद्धिलब्ध IQ की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? थियोडोर साइमन को, स्पीयरमैन को, अल्फ्रेड बिने को दिया जाता है या विलियम ईस्टर्न को दिया जाता है? मेरे सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनी, प्रत्येक गृहिणी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, बुद्धिलब्ध IQ की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीयरमैन की या बिने की बात कर रहे हैं। सभी का ऑप्शन जो आएगा विलियम ईस्टर्न की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बुद्धिलब्ध IQ की अवधारणा की जब भी बात की जाए और इसके श्रेय की बात की जाए, विलियम ईस्टर्न वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धिलब्धि, बौद्धिक भागफल या कार्यात्मकता भागफल की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा में ध्यान में रखती है? वह दो साथियों बुद्धिलब्धि। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि IQ बराबर हमारा मान क्या होता है? मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, यही तो पूछा जा रहा है। कौन सी उदाहरण रखती है? वह IQ, जिसे हम बुद्धिलब्धि कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। सारे PDF फाइल नोट्स फ्री में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पे सर्च करना है जयसवाल कोचिंग सेंटर। अपने TT फैमिली को सर्च कीजिए, शिक्षक भर्ती के ग्रुप को सर्च कीजिए और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और जल्द ही कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उस किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए, जब आप MA का मान सेम हो, MA का मान 100 हो, CA का मान भी 100 हो, समान हो, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सामान्य बुद्धि। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य बुद्धि कैटेगरी पर आ जाएगा, क्योंकि उतनी ही मानसिक आयु है उतनी ही उसकी आपकी कालानुक्रमिक आयु है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। थॉर्नडाइक महोदय ने, E.P. पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने दिया था। तो बुद्धि के एकल कारक की जब भी बात की जाती है, किसकी? एकल कारक, ये आपको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्धि के एकल कारक किसकी बात कर रहे हैं? अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। एकल कारक किसकी बात कर रहे हैं? अल्फ्रेड बिने की बात कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक महोदय जी ने, E.P. पावलोव ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था या फ्रीमैन ने दिया था। देखिए, अल्फ्रेड मैन की अगर बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं बुद्धि के एकल कारक के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जब आपके बुद्धि के एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत की बात की जाती है तो भी आपका नाम अल्फ्रेड बिने का ही आ जाता है, यानी एकल का संबंध किससे है? अल्फ्रेड बिने से है। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? सूची फर्स्ट और सेकंड आपकी दी गई है। एक तत्व सिद्धांत किसका है? बहुतत्व है, समूह तत्व, त्रियाम। इसमें से 1 नंबर कन्फर्म है। इस क्वेश्चन से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 1 नंबर तो कन्फर्म है, 100% बता रहा हूँ दोस्तों। और नीचे यहाँ पे कूट भी दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होने जा रहा है। तो कौन सा सही होने जा रहा है? देखिए, एक तत्व की बात कर रहे हैं, बिने की बात कर रहे हैं, बहुतत्व की बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 हो गए आपका। और हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं? एक तत्व बिने, बहुतत्व थॉर्नडाइक और समूह तत्व थॉर्नडाइक की बात करेंगे। और त्रिआयामी सिद्धांत किसकी बात करें? गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 3, 4, 1। क्या होगा? 2, 3, 4 और 1। तो त्रिआयाम गिलफोर्ड, समूह आपका कौन सा होगा? थर्स्टन की बात करेंगे। बहुतत्व की बात करेंगे किसकी? थॉर्नडाइक महोदय की। और एक तत्व बिने की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत,
गिलफाई के बुद्धि का सिद्धांत या गिलफोर्ड का हो जा सकता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पेयरमैन के द्विखंड का सिद्धांत या वर्नोन के पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान, जी एन मतलब जनरल, विशिष्ट, एस मतलब स्पेशल, इसकी उपस्थित का समर्थन स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत करता है। यहाँ पे जी एस 2 है ना, द्विखंड, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हमने बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्पेयरमैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न आपके कंसेप्ट वाइज है, आपके कंसेप्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसकी बात करें अब? द्विकारक सिद्धांत की। और द्विकारक सिद्धांत के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वह आपके कौन हैं? ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वह हमारे और कोई नहीं, द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं, स्पेयरमैन की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता। देखिए, एस होता है स्पेशल, जी होता है जनरल, तो यहाँ पर समस्या समाधान करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? जी कारक कहेंगे। ये आपको ध्यान दीजिएगा, एस कारक, जी कारक को आप लोग डिटेल से जरूर रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। साथियों, बुद्धि की स्पेयरमैन की परिभाषा में जो कारक जी है वह आनुवांशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, यह साथियों वैश्विक बुद्धि है। जैसे तो जी सामान्य से संबंधित है, जनरल से संबंधित है, इसलिए सामान्य बुद्धि की बात करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे जी, बिने है, हार्वर्ड गार्डनर है, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो ना तो आपके जीन पियाजे जी हैं, ना ही बिने हैं, ना ही हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम जो आपके सुमेलित वाला प्रश्न किए थे उसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि कौन सा है। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कोई नहीं, लेकिन कौन से हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और एक आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं कि बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होते हैं? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ए व बी दोनों हो जाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये मॉक क्वेश्चन है और मॉक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ ये भी कमेंट करना है कि 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। तो प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट सर्वोपरि है, क्योंकि सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इस बार की सिलेक्शन जो है, हमें उस जो आप लोग लड़ रहे हैं सिचुएशन से, जो आपका समय अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि जिससे नाव में जब पानी में हिलोर होता है तो नाव ऊपर नीचे डगमगाती है, वैसे ही आपको लग रहा होगा। लेकिन आने वाला समय उम्दा और लाजवाब होने वाला है, आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि माँ सरस्वती की अभिनंदन प्रार्थना हमेशा आप लोगों के साथ है दोस्तों। इसी तरह, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको आगे करना है। अपने उज्जवल भविष्य और आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आगे बढ़ना है, और अपने भारत का ऊंचा सिर से और देश से और पूरे वर्ल्ड से विश्व में ऊंचा करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।